ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और अब बात करेंगे बाबा सिद्दीकी की। यहां पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार दबिश दे रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुंबई से बाहर भी कई जगहों पर धरपकड़ जारी है। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने एक अन्य आरोपी शुभम लोणकर को पुणे से गिरफ्तार किया है। शुभम लॉरेंस गैंग से जुड़े शुभू लोणकर का भाई है, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में ये एक बड़ा अपडेट और साथ ही आपको यहां बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी धर्मराज कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले वकील के दावे के बाद धर्मराज कश्यप का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया गया, जिसमें यह साबित हुआ कि वे नाबालिग नहीं है। दरअसल धर्मराज के वकील ने दावा किया था कि आरोपी नाबालिग है। बता दें कि मामले में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा कैथल का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। तो एक्शन में नजर आ रही है यहां पर मुंबई पुलिस। और मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से हो रहे बयानबाजी पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस चुनाव को देखते हुए राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। बाबा सिद्दीकी एनसीपी के नेता थे, एनडीए के नेता थे। उनकी जो हत्या हुई वो बहुत दुखद है, हम सबको बेहद अफसोस है। सुरक्षा रहते हुए भी उनकी हत्या हुई। अब ये कह देना कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है खड़गे साहब का। चुनाव आने वाले हैं और संजय राउत को और कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि चुनाव के लिए उनको एक मसाला मिल गया है, वो चुनाव को ध्यान में रखकर बयानबाजी कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। और यहाँ पर शिशिर शेलार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शिशिर, क्या कुछ है अपडेट इस वक्त? यहाँ पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक नई गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस वक्त अगर बात करें, पुलिस ने जैसे ही हत्याकांड हुआ उसके बाद पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी थी। 2 आरोपी उन्होंने हिरासत में लिए, उनको 21 तारीख तक जो है पुलिस कस्टडी दी गई थी। एक आरोपी जिसका नाम धर्म सिंह है, उसको जो है 21 तारीख तक यहाँ पर जो है पुलिस कस्टडी दी है। लेकिन दूसरा आरोपी था, उसके वकील ने ये कोर्ट में दावा किया था कि वो नाबालिग था। लेकिन इसके लिए स्पष्टीकरण जांच करने का कोर्ट ने जो आदेश दिए, तो उसके बाद ये जांच भी, उसकी रिपोर्ट भी साबित हुई। इसमें स्पष्ट हुआ कि जो दूसरा आरोपी जो है कश्यप, वो बालिग है और इसीलिए अब उसको भी जो है 21 तारीख तक पुलिस रिमांड पर दिया गया है। कल मुंबई पुलिस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया कि अलग अलग एंगल्स पर जो है इस वक्त पुलिस की जांच जारी है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर बिश्नोई ग्रुप की तरफ से कहा गया था, एक पोस्ट आई थी सोशल मीडिया पर, हालांकि उस पर पुलिस ने कहा कि वो इस बारे में भी जांच कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं आई है। पुलिस की जांच इस बारे में भी जारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि पुणे से जो है शुभम लोणकर जो है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब शुभम लोणकर का इस पूरे वारदात में क्या रोल है, पुलिस ये इस बात की तफ्तीश कर रही है। क्या शुभम लोणकर जो है धर्मलाल सिंह के साथ जो है पहले से टच में था, कश्यप के साथ टच में था, किस प्रकार से उनकी बातचीत होती थी, इन सभी मुद्दों का पुलिस इस वक्त जो है विस्तारित रूप से इसके सभी जवाब खोजने की कोशिश कर रही है। वही दूसरी ओर अगर देखा जाए, सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई के बाहर भी जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो फैल चुकी है और जो अन्य और फरार आरोपी है उस पर भी पुलिस जो है शिकंजा कसने का प्रयास कर रही है कि आखिर किस प्रकार से उनको भी जो है दबोचा जा सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, 2 आरोपी इस वक्त पुलिस कस्टडी में, तीसरे आरोपी को पकड़ा गया है, लेकिन कितने और लोग हो सकते हैं ये बड़ा सवाल है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पुलिस ने कहा कि इन सभी बिंदुओं पर पुलिस इस वक्त जांच कर रही है कि कुछ और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण सवाल इसमें उठता है, तो उस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है। और इसीलिए जैसे पुलिस को ये खबर मिलती है शुभम लोणकर के बारे में, पुणे से पुलिस जो है उसको हिरासत में लेती है। लेकिन आगे जाकर जैसे मैंने पहले कहा कि मास्टरमाइंड इसके पीछे कौन है, किस प्रकार से इस मोडस ऑपरेंडी को अंजाम दिया गया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है,
हथियारों का आदान प्रदान इसमें किस प्रकार से हुआ है, इनको जो गन जी। मिली थी पुलिस की हिरासत में जो गन है इस वक्त, वो उनको कैसे मिली थी, इन सभी बिंदुओं पर इस वक्त जो है पुलिस जांच कर रही है। क्योंकि अगर ये पूरा बिल्कुल। हत्याकांड देखे तो ये जाहिर सी तौर पर है कि जो लोग इसमें शामिल थे, कर्नल सिंह और साथ ही साथ कश्यप, वो कुछ दिनों से मुंबई में ही बिल्कुल, जो है यकीनन यहाँ पर एक्शन में रह रहे नजर थे। आ रही है मुंबई पुलिस और तमाम तरह के एंगल्स हैं जिस पर इस वक्त जांच की जा रही है। शिशिर, नंबर एक तो लॉरेंस बिश्नोई का जो एंगल है उसको लेकर क्या कुछ और खुलासा या अपडेट यहाँ पर पुलिस की तरफ से आया है? साथ ही जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, सोशल मीडिया पे भी ये कहा जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई की जिम्मेदारी लेने की बात सोशल मीडिया के थ्रू सामने आई कि बाबा सिद्दीकी से जुड़े और लोगों पर भी यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। उस एंगल पे भी यहाँ पर मुंबई की पुलिस की तरफ से एक्शन में नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए हालांकि पुलिस ने अब तक कोई भी पॉसिबिलिटीज रूल आउट नहीं की है। जब लॉरेंस बिश्नोई का केस में नाम जोड़ा गया, मीडिया रिपोर्ट्स हमने देखी, कल पूरे दिन भर इस पर चल रही थी। शाम को यही सवाल मुंबई पुलिस से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हम कोई रूल आउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पोस्ट घूम रही है उसकी पुष्टि भी पुलिस इस वक्त नहीं कर रहा है। पुलिस ने स्पष्ट कहा कि इस बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस प्रकार से कौन लोग शामिल है और क्या वो किस गैंग से जुड़े हैं। हालांकि इस बारे में भी अब तक कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी मुंबई पुलिस द्वारा नहीं दी गई कि ये बिश्नोई गैंग का काम है या किसी और गैंग का काम है। हालांकि इस बारे में लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बात स्पष्ट कर दी थी जब उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मुंबई में जो है फिर से गैंग वॉर नहीं होगा, क्योंकि कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मुंबई में फिर से एक बार गैंग सक्रिय हुआ है, गैंग वॉर सक्रिय हुआ है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट कहा कि मुंबई में कोई गैंग वॉर जो है सर ऊपर नहीं करेगा और साथ ही साथ पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि जो कड़े कदम है वो इसके खिलाफ उठाए जाए, जो लोग इसमें लिप्त है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कानून की सजा उनको दी जाए। हालांकि अब जबकि एक मुंबई का इतिहास रहा है जहां तक गैंग वॉर की बात करें, तो ऐसे में कई सारे जो है पहलू सामने आ रहे हैं। उन सभी बिल्कुल। बिंदुओं पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिल्कुल शिशिर, यहाँ पे तो रही जांच की बात, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी सामने आ रही है। पक्ष विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ नई बातें सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए कल महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था किस प्रकार से आने वाले विधानसभा चुनाव में आगे जाया जा सके। लेकिन जब उन पर यह सवाल पूछा गया कि जिस प्रकार से हादसा हुआ है, तो महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं ने एक सुर में कहा ये सरकार की विफलता है। खास तौर पर निशाना सीधे तौर पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर था। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार से पूरा ये वाकया उठा है, और ये एक वाकया नहीं, इसके पिछले वाले जो इंसिडेंट से महाराष्ट्र में हुए थे गोलीबारी के, वो भी विपक्ष ने गिना दी। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिया, बीजेपी की तरफ से जवाब आया है कि जिस प्रकार से पुलिस जांच कर रही है, निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है, जो लोगों की हिरासत मिली है, इन्वेस्टिगेशन किया है, ये दर्शाता है कि पुलिस जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रही है और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। इसके पीछे की आज सुबह अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री ने भी इस बारे में स्पष्टता दी थी कि जिस प्रकार से बदलापुर में बलात्कार की घटना होती है, इसके बाद पुलिस जो है अपना एक्शन लेती है, जो आरोपी उसको हिरासत में लेती है, सजा देती है। इस प्रकार से पूरे घटनाक्रम है जिसमें अगर देखा जाए तो सरकार सीधी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर रही, लेकिन पुलिस अपना काम जरूर कर रही है। तो ऐसे में जो विपक्ष के जो कटाक्ष था उस पर सत्ता पक्ष ने, खासतौर पर बीजेपी ने भी जवाब दे दिया है कि विपक्ष जो है सिर्फ राजनीति करना चाहता है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन सत्ता पक्ष और खासतौर पर सरकार इसको एक केस की तरह देख रही है, जिसको जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास सरकार कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल शिशिर इस जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। तो ऐसे में चुनाव सर पे हैं तो राजनीतिक बयानबाजी तो लाजमी है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल सरकार की तरफ से